हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल एनालिसिस। ये एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे देश के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स हैं उनमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें इकट्ठा करके आप तक पहुंचाई जाती है, जिसमें नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, अवार्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। और ये आने वाले उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, जीआईसी के लिए, जीडीसी के लिए, एनडीए के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर भी करंट अफेयर पूछा जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पहली न्यूज़ पर देखते हैं। दिया मिर्जा एक बॉलीवुड हीरोइन थी। ये एएलटी इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं। आकाशवाणी दरभंगा के पूर्व रेडियो प्रस्तोता इंदिरा नंद सिंझा का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तेलंगाना में जातीय सर्वेक्षण शुरू, भारत में तीसरा। तेलंगाना ने जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी, चूँकि बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से मुद्दे में रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। जो आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तीसरा राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करना है, खासकर ओबीसी, एससी, एसटी और हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए। यह सर्वेक्षण तेलंगाना सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादों में से एक था। 14 अक्टूबर 2024 को L&T चेन्नई में बहुउद्देशीय पोत L&T परियोजना के पहले जहाज समर्थक का शुभारंभ हुआ है। जहाज का नाम क्या है? समर्थक। भारतीय नौसेना के लिए L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित दो बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज का शुभारंभ 14 अक्टूबर 2024 को L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में किया गया है। यह शुभारंभ भारतीय नौसेना की समुद्री परंपराओं के अनुसार श्रीमती शशि त्रिपाठी, अध्यक्ष NWWA द्वारा किया गया है। इस परियोजना के तहत दो बहुउद्देशीय पोतों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और L&T शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। नासा ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, जो अब तक के किसी भी गृह मिशन के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसका प्रमुख उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की जांच करना है। यह अंतरिक्ष यान यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे स्थित विशाल उपसतह महासागर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं। पंजाब सरकार ने अरविंद मोदी को वित्त विभाग का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद राष्ट्रपति शासन हट गया है और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार कार्यभार संभालेगी। हाल बनी 14वीं महारत कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 12 अक्टूबर को महारत्न का दर्जा मिला है, जिससे भारत सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठित वर्गीकरण से सम्मानित 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। इस नए दर्जे के साथ हाल को अधिक परिचालन स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अब ये बिना सरकारी मंजूरी के अपने शुद्ध मूल्य का 15% और 5,000 करोड़ तक विदेशी परियोजनाओं में निवेश कर सकता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के सम्मान में रखा जाएगा? तो वो आंसर है रतन टाटा जी। ऑस्ट्रेलिया में बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। ई माइग्रेट B2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। जयशंकर ने इसे भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता का महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो नागरिकों के कल्याण की रक्षा में मील का पत्थर है। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप जानते हैं राजकुमार हिरानी जी को। हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? हरमनप्रीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहा है? अमित कुमार। अमित कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत गठित विशेष परियोजना वाहन AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनने के लिए अनुशंसित किया गया है। यह अनुशंसा सोमवार को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के पैनल द्वारा की गई है। वर्तमान में अमित कुमार तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।
5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ओडिशा ने। 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा जी को। अब आते हैं वन लाइनर। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के सम्मान में रखा जाएगा? रतन टाटा जी। ऑस्ट्रेलिया में बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। ई माइग्रेट बी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद ने। किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे? तो राजकुमार हिरानी को। हॉकी इंडिया लीग नीलामी सबसे महंगा खिलाड़ी को बना हरमनप्रीत सिंह। एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक के पद पर कौन नियुक्त होने जा रहे हैं? अमित कुमार। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ओडिशा। 22वें नंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाली ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल के लिए जूरी सदस्य के रूप में किस नियुक्त किया गया? दिया मिर्जा। मराठी भाषा भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? नवी मुंबई में। औषधि विनियामक प्राधिकरणों का 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।